नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि बाल पंजी सर्वे 2020-21 का एंट्री डहर ऐप के माध्यम से हो रहा है। तो आखिर क्या जरूरत पड़ गया कि बाल पंजी का एंट्री दोबारा डहर ऐप में किया जाए? तो दोस्तों, आपकी जानकर आश्चर्य होगा कि इस डहर ऐप के माध्यम से आपका जितना भी बाल पंजी का जो सर्वे है ये ऑनलाइन होने जा रहा है और ये बहुत ही जरूरी हो गया है। सरकार चाहती है कि आपका जो भी डेटा है वो ऑनलाइन रहे, तो इसलिए आपको अपने बाल पंजी का जो सर्वे किए हैं उनका एंट्री को ऑनलाइन करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डहर को लॉगिन कैसे करें। तो आप लोग डहर ऐप को डाउनलोड कर चुके होंगे। अब डहर का जहां पर आइकन दिखाई पड़ रहा है वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक स्क्रीन दिखाई देगा। डहर डिजिटल एप्लीकेशन फॉर होलिस्टिक एक्शन प्लान एंड रिव्यू फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन सर्वे एनरोलमेंट एंड मेनस्ट्रीमिंग। यहां से हमें लॉगिन करना है। यहां देख सकते हैं कि इंटर यूजर नेम है। यूजर नेम की जगह पर आपको स्कूल का डाइस कोड बताया गया था। अगर आप लोग गूगल में सेव किए हैं तो आप यहां से डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं, और नहीं तो इंटर यूजर नेम में आप क्या लिखेंगे, स्कूल का जो यूडाइस नंबर है उसे एंट्री कर देंगे, और पासवर्ड में जो आप ई विद्या वाहिनी में भी जो पासवर्ड बनाए थे लॉगिन करने के लिए उसी पासवर्ड को आप यहाँ पर भी डालेंगे। तो मैंने इससे पहले से डाल के रखा है। अब क्या करना है, आपको लॉगिन बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं इस प्रकार से आपका स्कूल का नाम दिखाई देगा, यूडाइस कोड, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक दिखाई देगा। और पिछले वीडियो में हम लोग दिखा चुके हैं कि कैसे हम लोग बच्चों को एंट्री करने से पहले अपने टोला को जोड़ लें या टोला बना लें। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट में वो तरीका भी फिर से रिव्यू करना चाहूंगा। तो आप सबसे पहले OOSC सर्वे के सामने लेफ्ट साइड में 3 लकीर दिखाई पड़ रहा है, वहां पर जाकर के क्लिक करें, और उसमें जाने के बाद आप माई कैचमेंट एरिया में जाएंगे। माई कैचमेंट एरिया में जाने के बाद आपका जो विलेज है स्कूल का वो दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर आपको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि नीचे एक गोल घेरा में प्लस सिंबल दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां देखेंगे आपको विलेज नेम, फिर हैबिटेशन नेम, आपका जो टोला है उस टोला का नाम को आपको यहाँ ऐसे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर जो भी आपका टोला का नाम है, रामपुर, तो आप रामपुर लिख दिए। हैबिटेशन नेम इन हिंदी, तो आपका जो हैबिटेशन का नाम है अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, अगर आपका मोबाइल सपोर्ट करता है तो आप हिंदी से लिख लें, और नहीं है तो आप इंग्लिश से भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दें रामपुर, तो हमने अपना टोला का नाम लिखा रामपुर। इसके बाद यहाँ पर विलेज कोड देखिए, आपका जो डाइस कोड है उसका में से आपका 7 डिजिट पहले शो कर रहा है। इसके बाद आपका यहाँ पर हैबिटेशन कोड को देना है। अगर मान लिया आपका 1 नंबर से है तो 01 लगा दीजिए आप। इसके बाद आप सेव बटन में क्लिक कर दें। इसके बाद आपको सेव बटन में क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव करेंगे आपको यहाँ पर नाम दिखाई पड़ेगा, इस टाइप से एक नाम दिखाई देगा। जैसे माझी टोला यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसे आपको वहां पर रामपुर या जो भी आप टोला लिखे हैं उसको दिखाई देगा। फिर उसको आप सिलेक्ट करेंगे, ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे उसको, तो देखेंगे कि एकदम लोअर लेफ्ट साइड में ब्लू कलर में एक फ्लॉपी का सिंबल दिखाई पड़ रहा है, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है। आप जैसे वो क्लिक करेंगे ये नाम आपका आ जाएगा, माई कैचमेंट एरिया में आके दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार से आप टोला बना लेंगे। ये आप लोग जानकारी, अगर किसी को दिक्कत हो तो हैबिटेशन कैसे बनाएं, मेरा एक वीडियो है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख करके उसे
बना लेंगे। फिर आप लोग इस प्रकार से बैठ जाएंगे। अब आपको बच्चा का एंट्री करना है, तो आपको स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद लॉगिन एज स्कूल टीचर, यहां मैं बताना आपको चाहूंगा कि अगर आप असिस्टेंट टीचर हैं तो आप लॉगिन के समय अपना स्कूल का आईडी से लॉगिन ना कर, अपना टीचर आईडी और अपना पासवर्ड से लॉगिन करें। और अगर स्कूल के एचएम हैं तो वे स्कूल का डैश कोड और उनका पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर जो बात आया कि टीचर एचएम जो लॉगिन करके अपना स्कूल के माध्यम से लॉगिन किए हैं, तो अब वो सर्वे करना चाहते हैं एज ए टीचर के रूप में, स्कूल टीचर के रूप में। अब वो भी सर्वे करना चाह रहे हैं, तो वहां पर हमको लॉगिन एज ए स्कूल टीचर में जाके क्लिक करना है। फिर हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे। यहाँ पर फिर विलेज आएगा, विलेज में सिलेक्ट करना है। फिर आपको जैसे मान को माझी टोला में एंट्री करना है। माझी टोला में जाएंगे हम। वहां जाने के बाद आप नीचे देख सकते हैं गोल घेरा में, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इंटर द अप्रोक्स नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वे, उस टोला में कुल कितना परिवार है, कितना घर है जो आप सर्वे किए हैं, उसकी संख्या को आपको एंट्री कर देना है। उसके बाद आप सबमिट बटन दबाएंगे। तो सबमिट बताने के बाद आपको यहाँ पर देखना है कि एड हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन, आपको अब एक एक फैमिली का डिटेल्स एंट्री करना है। तो वहां पर क्लिक करेंगे एड हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन में। अब यहाँ पर देखिए हाउस होल्ड कोड, जब हम लोग सर्वे किए थे तो वहां तो प्रत्येक घर जहां से सर्वे किए थे उनका एक नंबर दिए थे, या हम जो रजिस्टर में एंट्री किए हैं वहां पर भी हम लोग हाउस होल्ड कोड दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1 नंबर से जा रहे हैं तो 1 नंबर में आप एंट्री करेंगे, 2 नंबर का घर है तो 2 नंबर का, 5 नंबर है तो 5 नंबर, 10 नंबर है तो 10 नंबर। आप जो घर का आप एंट्री करना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ पर आप एंट्री कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप 9 नंबर तक एंट्री कर चुके हैं तो अगला घर एंट्री करना है तो आपको 10 नंबर दे देना है। यहाँ देने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रीन के नीचे राइट साइड में नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है, वहां पर जाके आपको क्लिक करना है। फिर नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, वहां पर हाउस होल्ड का नाम आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रामपाल नाम लिख दिए, मान लीजिए रामपाल कुमार नाम लिखे। फिर हम लोग नेक्स्ट बटन को दबाएंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है आपके मोबाइल नंबर, अगर उनका मोबाइल नंबर है तो आप इसमें मोबाइल नंबर दीजिए, और अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसमें मोबाइल नंबर कहाँ से देंगे, ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मोबाइल नंबर डालें। फिर आप नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से उनका जेंडर रामपाल कुमार जो था वो मेल है कि फीमेल है, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर मेल है तो मेल सिलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर सिलेक्ट कर देंगे। तो रामकुमार मेल है तो हम मेल सिलेक्ट किए। फिर नीचे नेक्स्ट बटन में हम लोग प्रेस करेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस, मान लीजिए मैरिड है तो मैरिड करेंगे, और नेवर मैरिड, अगर अकेले रह रहा है तो नेवर मैरिड करेंगे। विडो है तो विडो करेंगे, सेपरेटेड है, डाइवर्स्ड है, आप अपने देख सकते हैं कि वो किस स्थिति में है, उनको आपको सिलेक्ट करना। मान लीजिए मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट किए। फिर नेक्स्ट बटन दबाएंगे। फिर वहां पर रिलीजन कौन सा है आप देख सकते हैं, हिंदी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लें। हिंदू है तो हम उसको हिंदू सिलेक्ट कर दिए। फिर नेक्स्ट बटन दबाएंगे। फिर यहाँ पे सोशल ग्रुप कौन सा है, जनरल, SC, ST, OBC, डू नॉट नो या अदर। मान लीजिए OBC है तो आप OBC सिलेक्ट कर दिए। फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे। मेन ऑक्यूपेशन, उसका मुख्य पेशा क्या है आप देखेंगे, कल्टीवेटर है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी है, एग्रीकल्चर, वेब लेबर है। तो आपका जो भी यहाँ पे है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए किसान है तो हम कल्टीवेटर में सिलेक्ट कर लिए।
उसके बाद फिर से आपको नेक्स्ट में जाना है। फिर यहाँ देखना है कि वेदर फैमिली इज इंक्लूडेड इन बीपीएल लिस्ट और नॉट। ये बीपीएल लिस्ट में इनका नाम जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर जुड़ा हुआ है तो यस, और नहीं जुड़ा हुआ है तो नो। क्योंकि इनका परिवार जुड़ा हुआ है तो हम लोग यस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर उनका जो बच्चा है, उनके घर में जितने भी बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड्स को हमें एंट्री करना है। तो हम लोग एज वाइज बच्चों का नाम को देखे थे। तो मान लीजिए 3 से 5+ ईयर्स तक में उसके घर में बच्चे अगर हैं तो एंट्री करेंगे, और नहीं है तो एंट्री नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक बच्चा उनका है, एक ही बच्चा है और वो लड़का है, तो हम एंट्री कर दिए। लड़की नहीं है तो टोटल दिखा रहा है कि एक बच्चा। अब नीचे हम लोग जैसे जाएंगे तो नीचे पूछ रहा है कि एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल और आंगनबाड़ी। तो क्या ये बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में या आंगनबाड़ी में एनरोल्ड है? तो इनका बच्चा जो है आंगनबाड़ी में पढ़ता है, तो हम लोग यहाँ पर उसको दे देंगे। अब देख सकते हैं कि टोटल एक बच्चा हमारा यहाँ पर दिखा दिया। अगर ये बच्चा नहीं पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहता, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करते प्राइवेट की जगह पर। इस प्रकार से नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो बच्चा कहाँ पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, कि सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पर भरने के लिए दिया जाएगा। लेकिन आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि आप ऊपर में एक बच्चा दिखाए हैं तो एक बच्चा कहीं एक जगह ही होगा, चाहे तो आउट ऑफ स्कूल होगा या ड्रॉप आउट होगा या पढ़ाई कर रहा होगा या नेवर इनरोल्ड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही जगह उसको आपको भरना है। इसको भरने के बाद आप नेक्स्ट बटन दबा करके इस प्रकार 6 से 10+ एज ग्रुप में अगर उनका और भी कोई बच्चा है तो उसको आप एंट्री करना है। मान लीजिए 6 और से 10+ के बीच में उनका एक लड़की है, तो हम गर्ल की जगह पर एक लड़की नाम ऐसे चढ़ा दिए, संख्या एंट्री किए। और ये बच्ची अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है गवर्नमेंट स्कूल वाला है। फिर यहाँ देख रहे हैं कि एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड स्कूल, तो यहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, तो गर्ल की जगह पर हम जाके 1 लिख देंगे। हो गया मेरा काम, क्योंकि एक लड़की है और वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, तो हम प्राइवेट स्कूल में उसको एंट्री कर दिए। अब हमको सोचना नहीं कि वो एनरोल्ड हुई है कि नहीं है, ड्रॉप आउट है, क्योंकि वो तो पढ़ रही है, तो हम उसको एंट्री कर दिए। अब फिर हम लोग नेक्स्ट बटन दबाएंगे। फिर 11 से 13 साल में अगर उसके पास कोई बच्चा है तो हम एंट्री करेंगे, और नहीं है तो एंट्री नहीं करेंगे। मान लीजिए उसका एक लड़का 11 से 13 साल में एज में है, अच्छा एंट्री कर दिए। और एक बार हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए इसका बच्चा आपका ड्रॉप आउट हो गया है, तो हम लोग यहाँ ऑप्शन देखते हैं कि ड्रॉप आउट का जो ऑप्शन है कहाँ पर खुल रहा है। नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, आउट ऑफ स्कूल नेवर इनरोल्ड, जो बच्चा एडमिशन नहीं लिया रहता उसको आप नेवर इनरोल्ड में दिखा सकते हैं। और नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, ड्रॉप आउट बच्चा हमने बोला कि ड्रॉप आउट हो गया है, तो क्या है, लड़का है, तो हम यहाँ पर इसको ड्रॉप आउट की जगह पर इसको हम दिखा दिए। अब देख सकते हैं ड्रॉप आउट में हम उसको भेजें। अब हम लोग नेक्स्ट बटन दबा के आगे जाएंगे। इसी प्रकार से 14 से 15+ का जो भी स्टूडेंट है जैसे भी भरना है सब भर लेंगे और नेक्स्ट बटन में जाएंगे। फिर 16 से 17+ में जो भी स्टूडेंट हैं उनका परिवार में अगर कोई बच्चा है तो उनके डिटेल्स लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन दबाएंगे आप। अब देखिए उस घर का टोटल पॉपुलेशन का एक सर्वे दिखा रहा है, आपको एक सार दिखा रहा है। तो इसमें से आपको मिलान कर लेना है कि दिखा रहा है कि पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो है उनका फैमिली में 2 बच्चा और 1 बच्ची है, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स, टोटल 3 बच्चे। तो आपका जब रजिस्टर से मिलाएंगे कि भाई 3 बच्चा ही था क्या, हाँ तो 3 बच्चा था। अब ये 3 बच्चा में से बच्चा लोग कहाँ पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा यहाँ पर लिस्ट में देखेंगे तो पता चल रहा है कि ये आंगनबाड़ी में है, एक बच्चा। अच्छा यहाँ पर एक बच्ची जो लड़की जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ सबको मिलान कर लेना है। अच्छा और एक जो बच्चा है वो कहाँ गया है, तो आपको यहाँ पर देखिए आगे, देखिए ड्रॉप आउट में एक बच्चा है, तो आपका उस फैमिली का डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ उसके डेटा के साथ ये मिलान हो गया है, तब आप नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे प्रेस करते हैं आपको पूछता है कि इज फैमिली माइग्रेटेड, क्या यह फैमिली माइग्रेटेड हो गया है। अगर फैमिली माइग्रेटेड हो गया मतलब आपका गांव छोड़ करके बाहर दूसरा जगह चला गया है, तो आपको क्या करना है, यस करना है। और अगर नहीं तो आपको नो सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कंप्लीट बटन नीचे आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है। आप जैसे कंप्लीट बटन क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, आपका एक फैमिली क्या हो गया, जुड़ गया। इसके बाद इसमें आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट दिए हैं तो उनके बारे में भी डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आप उसको नेक्स्ट स्टेप में आप समझने का प्रयास करेंगे। पहले आप सिंपल वे में समझ गए कि हम इस प्रकार से हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड को एंट्री कर सकते हैं। जैसे एक कर दिए, कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से जाकर के दोबारा आप 10 नंबर का आप एंट्री किए, फिर आप 11 नंबर का हाउस होल्ड का कोड करेंगे, फिर 12 नंबर का, फिर 15 नंबर का। इस प्रकार से एक एक करके सारे फैमिली का आप रिकॉर्ड को एंट्री कर लेंगे। बस फर्स्ट स्टेप में आपको इतना ही काम करना है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। फर्स्ट स्टेप में आप इतना एंट्री कर लें, उसके बाद आगे का स्टेप हम लोग और भी आसान तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।